क्या तुमने कभी सोचा है तुम कौन हो? अगर तुम अपने आप को सिर्फ एक बॉडी और एक माइंड मानते हो तो तुम गलत हो। और अगर तुम अपने आप को सोशल नेम आइडेंटिटी से अपने पहचान को सच मानते हो तो भी तुम गलत हो। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा अपने आप को देखने का पर्सपेक्टिव पूरा चेंज होने वाला है। और हाँ, अगर तुम्हारा माइंड इस टाइम तुम्हें इस वीडियो को स्किप करने के लिए बोल रहा है तो वो तुम्हारा अपना माइंड का थॉट नहीं है, कोई है जो तुम्हारे माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है, पर तुम्हें इसका 1% भी आइडिया नहीं। अगर तुमने इस वीडियो को बाकी वीडियोस की तरह ऑर्डिनरी समझ के स्किप कर दिया तो तुम बहुत भारी गलती करोगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बचपन से लेके अब तक तुमने अपने आप को सिर्फ एक बॉडी और एक माइंड माना है, और इससे बाहर तुमने अपने आप को एक सोशल फेस की तरह आइडेंटिफाई किया है। वैसे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस दुनिया का सिस्टम ही ऐसा है जो तुम्हें नकली चीज़ों से जोड़ता है और वास्तविकता से तोड़ता है। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम कौन हो तो तुम्हारा जवाब बड़ा सिंपल सा होगा, लेकिन अगर मैं अपने सवाल को गहरा कर दूं तो तुम उसका उत्तर दे नहीं पाओगे। तो बताओ तुम कौन हो? क्या तुम सिर्फ एक बॉडी हो जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है? कभी तुम एक छोटे से बच्चे थे और आज देखो तुम एक अडल्ट हो, और आने वाले कुछ टाइम बाद तुम्हारा बॉडी भी वैसा नहीं रहने वाला, और ना ही तुम्हारा बॉडी अभी वैसा है जैसा पहले कभी हुआ करता था। लेकिन तुम्हारा बॉडी तो बदल रहा है, और जो बदल रहा है वो तुम नहीं हो। तो तुम कौन हो? अगर तुम ये सोचते हो कि तुम एक माइंड हो तो पहले तुम ये समझ लो कि माइंड में हर दिन 60,000 से 1 लाख थॉट्स आते हैं। तो क्या तुम वो 1,60,000 थॉट्स हो? और अगर तुम उनमें से कोई हो तो तुम कौन हो? अगर तुम अपने आप को इमोशंस मानते हो तो तुम इमोशंस भी नहीं हो, क्योंकि इमोशंस टेम्पोररी होते हैं और वो फिक्स नहीं होते। वो समय के साथ आते हैं और समय के साथ चले जाते हैं। कोई भी इमोशन लंबे टाइम तक तुम्हारे साथ नहीं रहता, क्योंकि वो तुम्हारा है ही नहीं। ना तो तुम एक बॉडी हो, ना तो तुम एक माइंड हो, और ना तो तुम एक हर्ट इमोशंस हो। तो तुम क्या हो? और अगर तुम ये मानते हो कि तुम्हारा सोशल आइडेंटिटी तुम्हारा असली पहचान है तो पहली बात, ये तुम्हारा अपना वास्तविकता नहीं है। इस दुनिया ने तुम्हें एक नाम दिया है, एक पहचान दिया है। और फन फैक्ट, दुनिया के लोगों को भी नहीं पता कि वो कौन है। सबका वही हाल है, किसी को नहीं पता कि वो सच में है कौन। फिर भी उन लोगों ने, और बड़े हाथ वाले यानी कुछ और लोगों ने, ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जो तुम्हें इस बेहोशी में रखता है। तुम्हें इतना बिजी रखता है कि तुम कभी अपने से सवाल ही नहीं करते कि तुम कौन हो। या फिर कई बार तुम्हारे अंदर से ये सवाल उठा होगा कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने उसे बहुत ही आसानी से इग्नोर कर दिया। इस दुनिया में चाहे तुम कितना भी सक्सेस कॉन्करर कर लो, फिर भी एंड में तुम्हें वो रियल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जो तुम्हें इस सवाल के जवाब को जानने के बाद मिलेगा। हु एम आई? मैं कौन हूँ? इस सवाल का आंसर सिर्फ तुम्हें अपने अंदर से ही मिलेगा। ये तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है। और जिस दिन तुम अपने आप को जान जाओगे, तुम उस दिन कंप्लीट हो जाओगे। सी गौतम बुद्धा, महावीर जैन, श्री कृष्णा etc, दे ऑल वेयर एनलाइटनमेंट्स, यानी वे लोग जो सब कुछ जानते थे क्योंकि वो अपने आप को जानते थे। तो अब ये सवाल है कि वो लोग ऐसा क्या जानते थे जो हम नहीं जानते हैं? एंड द सिंपल आंसर इज देयर इज नो आंसर दे गिव्स अस। बट श्री कृष्णा वन सेड, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही शुरुआत हूँ और मैं ही अंत हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। अब अगर तुम इस बात को ऐसे तैसे ही सोचोगे तो तुम एक चक्र की तरह घूमने लगोगे और तुम्हें इसका आंसर भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम इसे कूल काम होकर सोचोगे तो तुम्हें श्री कृष्णा के उस बात का असली मतलब समझ में आ जाएगा। अब देखो यार, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो ईश्वर से ही बना है, और हर चीज़ एनर्जी है जिसके पास अपना अपना कॉन्शियसनेस है। लेकिन तुम्हारा ईगो, तुम्हारा सेल्फिशनेस और तुम्हारा लस्ट तुम्हें सेपरेट करता है और तुम्हें उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस से जुड़ने नहीं देता जो तुम खुद हो। आई एम 100% श्योर तुम महादेव के बहुत बड़े भक्त हो। बट व्हाट इफ़ आई टेल यू, जिनको तुम इतना मानते हो वो तुम खुद हो। मेरे इस बात को सुनने के बाद तुम्हें मेरा ये बात टोटली सेंसलेस लग रहा होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो सेपरेटनेस का बिलीफ है वो तुम्हें इतने बड़े सच को स्वीकारने नहीं दे रहा है। वैसे तुम्हारा ईगो, अगर इसको हटा दिया जाए तो तुम क्या हो? वैसे वो तुम्हारा ईगो नहीं है, उसको तुम्हारे अंदर डाला गया है इस दुनिया और इस दुनिया के सिस्टम के द्वारा। एक बार जानवरों को देखो, एक बार पशु पक्षियों को देखो, क्या उनमें कोई ईगो है?
हम भी तो नेचर से बने हैं और वो भी तो नेचर से बने हैं। उनमें और हम में क्या अंतर है? हाँ, हम बस थोड़े से ज़्यादा एडवांस हैं, यही अंतर है। और यही कारण है कि हमारे अंदर ईगो भी है। अब अगर तुम किसी जानवर को जंगल पे दादागिरी करते हुए देख के ईगो का मतलब समझ रहे हो तो तुम गलत हो। क्योंकि जंगल का एक रूल है कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वही डोमिनेट करेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या रूल है कि जो सबसे ज़्यादा ऊपर होगा वो सबको नीचे दिखाएगा और जो सबसे नीचे होगा वो सबको देख के जलेगा। ये इतना छोटा सा चीज़ है कि तुम्हें इतने बड़े सच को स्वीकारने ही नहीं दे रहा है कि जिस ब्रह्मांड में तुम हो, जिस ब्रह्मांड से सब कुछ बना है, जिस भगवान के ही तुम अंश हो, वो तुम खुद हो। जैसे एक समुद्र में जितनी भी चीज़ें हैं वो उसी का पार्ट है, वो उसी का हिस्सा है। चाहे वो एक बूंद पानी हो या एक रेत का कण, है तो सब उसी समुद्र का हिस्सा। तो फिर तुम्हारे ईगो को ऐसा क्यों लगता है कि तुम उसका हिस्सा नहीं हो, जबकि तुम भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हो और तुम भी उसी परमात्मा का अंश हो। पर तुम्हारा ईगो, तुम्हारा ग्रीड और तुम्हारा लस्ट तुम्हें अलग करता है और सेपरेट करता है। अगर तुम इन तीनों चीज़ों को हटा दो तो तुम सच्चाई को महसूस कर पाओगे। और हाँ, एक और बात, ना तो तुम एक बॉडी हो और ना तो तुम एक दिमाग हो और ना ही एक मन हो, ना ही तुम इमोशंस हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा में और परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं है। तुम खुद सोचो, तुम क्या हो? ना तो तुम बॉडी हो, ना तो तुम मन हो, ना ही दिमाग हो। तो तुम आत्मा ही तो हो, क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है, एक कॉन्शियसनेस है। और कॉन्शियसनेस और एनर्जी दोनों एक ही चीज़ है। तुम एक आत्मा हो, तुम भी वो सब कर सकते हो जो भगवान कर सकते हैं। और हाँ, आत्मा कोई भूतिया चीज़ नहीं है जैसा तुमने टीवी शोज़ में देखा है या फिर तुम्हें दिखाया गया है, ताकि तुम अपने हायर सेल्फ को, अपने ट्रू सेल्फ को एक वियर्ड चीज़ समझकर उससे दूर रहो। और हाँ, मैं एक और बार बोल देता हूँ, आत्मा और परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं है। तुम्हारा ट्रू सेल्फ और तुम्हारा हायर सेल्फ दोनों एक ही है और दोनों परमात्मा और आत्मा। अगर तुम्हें एक बूंद में और एक समुद्र में अंतर दिखता है तो तुम्हारा देखने का नज़रिया बदलो। पूरा समुद्र उन छोटे छोटे बूंदों का ही हिस्सा है। और इसीलिए श्री कृष्णा ने कहा था, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। अब कुछ लोग इस चीज़ को गलत मतलब में समझे होंगे, लेकिन तुमने आज इस चीज़ का रियल मतलब समझ लिया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, अब तो मैं अपने आप को जान चुका हूँ, तो मैं वो सब कर सकता हूँ जो परमात्मा कर सकते हैं। और अब मुझे वो अल्टीमेट पीस मिल जाना चाहिए जो परमात्मा के पास है। और अब तो मुझे कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो फिर मैं अब भी इतना अनकम्प्लीट फील क्यों कर रहा हूँ? तो इसका भी जवाब मेरे पास है। जानने में और एक्सपीरियंस करने में बहुत बड़ा अंतर है। मैंने तुम्हें एक जगह के बारे में बताया, तुमने अभी उसे जाना है। मेरे बताने के बाद तुमने अपने माइंड में उस जगह का इमेजिनेशन क्रिएट किया जो सच नहीं है। और दूसरी बात, तुमने उसे सिर्फ हल्का सा जाना है, ना कि पूरा जाना है। लेकिन जब तुमने उस जगह को एक्सप्लोर किया, तब तुमने उस जगह को एक्सपीरियंस किया और तुमने हर चीज़ जान लिया। और वैसे भी माइंड तुम नहीं हो, तो जो भी चीज़ ये बना रहा है, जो सीमित है, जो तुम्हें अपने आप में उलझाना चाहता है, तो वो झूठ है। मैंने तुम्हें तुम्हारे वास्तविकता के बारे में तुम्हें बताया है, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें खुद एक्सपीरियंस करना होगा। गौतम बुद्धा एंड महावीर जैन, इन दोनों ने अपने आप को पूरा जाना, यानी अपने रियल सेल्फ को एक्सपीरियंस किया। और इसीलिए वो सब जान पाए और कंप्लीट हो गए। तो आने वाले समय में मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपने ट्रू सेल्फ को जान सकोगे। और हाँ, जैसे जैसे तुम इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे तुम्हें कई टाइप के सुपर पावर्स भी मिलेंगे। बिकॉज गॉड हैव ऑल्सो सुपर पावर्स एंड यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गॉड।